हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप लोग अच्छी तरह से रिजल्ट बनाइए तो ताकि कैरियर बन सके। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये देखिए ये सवाल नंबर 6 जो है यह मैंने कॉपी कर लिया है। तो समय को बचाने के लिए मैंने इसको कर भी दिया है, क्योंकि देखिए ये सब जो ग्राफ ड्रॉ करने में बड़ा समय लगता है। तो चलिए मैं समझा देता हूं। प्रश्न है, देखिए, द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। यहां constant force जो है वो 5 यूनिट की है। Also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 unit, नंबर 1, और नंबर 2 है 0 यूनिट। तो ये हमारा सवाल है। तो देखिए सीबीएसई में प्रोपोर्शनलिटी नाम की चीज कोई पढ़ाई नहीं गई जाती है, तो लेकिन मैं फिर भी यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो देखिए लेट डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या है, x है, तो ये अलोंग x एक्सिस, ठीक है, और वर्क डन इज y, तो इसको हमने चूज किया है अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है अलोंग x एक्सिस डिस्टेंस और अलोंग y एक्सिस वर्क है। तो बाय प्रॉब्लम अब देखिए यह प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है। अगर इसे कहा गया होता कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम इसको ऐसे लिखते इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो तरह की प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक डायरेक्ट और इनवर्स। तो डायरेक्ट में हम ऐसे लिखते हैं और इनवर्स में ऐसे लिखते हैं, और दोनों ही कंडीशन में जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लेके आएंगे, और इस कांस्टेंट को कहते हैं where k is the constant of proportionality, ठीक है। यह इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में भी और वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी, ठीक है। अब हमसे क्या कर रहा है कि यह कांस्टेंट फोर्स जो है 5 है, तो यह k इज इक्वल टू 5 हो गया। तो k इज इक्वल टू जब 5 हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5x। तो यह देखिए ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़े। देखिए एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पहला काम हमारा हो गया। अब हम लोग ग्राफ की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट चूज करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये दो कोऑर्डिनेट 0 0 1 5 हमको मिल गए। और इसको देखिए ये मैंने एक डायग्राम कोशिश किया है कि एक्यूरेट हो, ठीक है, लेकिन इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे लिंक पे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें कोई भूल चूक हो, लेकिन मेरे देखने में अभी नहीं लग रही है, तो मेरा प्रयास है कि दूं। अब देखिए तो हमने 1 ये 0 0 इस कोऑर्डिनेट को रखा, और ये 1 5 इस कोऑर्डिनेट, तो हमको 2 पॉइंट मिल गए। इससे हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, तो हमारा ग्राफ पूरा हो गया। तो यह लाइन, यह ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 5x। अब देखिए अब पहला पूछ रहा है द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by this is also read। देखिए यह रीड, यह पढ़ने के लिए कह रहा है क्या,
द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इज 2 यूनिट। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट हो तो वर्क डन क्या होगा? तो यह 2, इसको हमने डिस्टेंस कहा है, तो यह डिस्टेंस, यह 2 यूनिट लिया, तो इसको हम सीधे यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यह क्या करेगा, ये 10, ये वाई एक्सिस पर मैंने वर्क डन को काट रहा है, तो 2 10, तो वर्क डन क्या हो गया 10 यूनिट। तो इसको हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है कि 0 या 0 यूनिट, तो अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो y भी हमारा 0 यूनिट है, तो ये ऑलरेडी हमने पॉइंट को प्लॉट कर रखा है। तो डिस्टेंस अगर 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यह सवाल नंबर 7 मैंने कॉपी किया और इसको मैंने सॉल्व किया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। तो देखिए, ये जो ग्राफ जो बनाना पड़ता है इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। फातिमा और यामिनी 100 रुपया कंट्रीब्यूट करती है। कहां? ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डेटा। तो हमको इसके लिए इक्वेशन बनाना है और क्या करना है, यू में यहां गाइडलाइन दे दिया गया है, यू में टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड Y, ठीक है ना। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम X और Y ले सकते हैं, माने यामिनी का X और फातिमा का Y। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम सोल्यूशन। सेम इस स्टेटमेंट की हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो चलिए जरा आगे बढ़े। तो यहां क्या हम मान लेते हैं कि यामिनी जो है कितना X रुपया कंट्रीब्यूट करती है और फातिमा जो है Y रुपया कंट्रीब्यूट करती है। तो दोनों मिलके कितना किए 100। तो ये क्या है, देयरफॉर X + Y = 100। तो X = ये हमारा इक्वेशन बन गया, X + Y = 100। आपका एक आंसर ये हो गया। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बनाना है, तो X इन टर्म्स ऑफ Y या Y इन टर्म्स ऑफ X कर ले। तो X इन टर्म्स ऑफ Y हमने कर लिया। तो अगर X की वैल्यू देखिए, अगर Y की वैल्यू 0 रखेंगे तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और Y की वैल्यू अगर 100 रखेंगे तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें 100 0 और 0 100 यह कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये हमने ग्राफ को प्लॉट किया। देखिए, अब 100 यूनिट यह चूज करना क्या होगा, बहुत ग्राफ पेपर पे आएगा ही नहीं, कितना हूं छोटा जब आप मानेंगे तो इसको क्या करेंगे कि हम मान लेंगे। यह एक मैं जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हूं, तो वह यहां पर 1 यूनिट हमने मान लिया कि 1 डिस्टेंस जो है 1 यूनिट इसकी, यह कितना रुपया के बराबर है। यहां पर देखिए 1 डिवीजन = ₹10। तो इसके हिसाब से मैंने इसकी नंबरिंग कर दिया X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे, ठीक है ना। ये हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब क्या करा, Y देखिए X 100 तो Y 0, तो ये क्या है X 100 90, सॉरी बच्चों, यह 100 पे होना चाहिए, मैंने ये गड़बड़ कर दिया है। ये देखिए, यह तो इसको अगर हम लोग करेंगे 100, तो ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों।
तो तो ये हमारा ग्राफ हो गया। मैं समझता हूं कि देखिए स्लिप ऑफ माइंड मैंने 90 को जोड़ दिया, 90 को यहां पॉइंट से 100, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ें। हाँ देखिए, यह प्रश्न संख्या 8 है। सॉरी। इन countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो यह आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, थर्मामीटर चैप्टर में। तो देखिए F इज इक्वल टू 9/5C + 32। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 है। तो चलिए ये ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट एज वाई एक्सिस। यह गाइडलाइन हमको दे दी गई है। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। तो देखिए अब एक एक मैं बताता हूं। तो देखिए यहां इसको ग्राफ को ड्रॉ करना संभव नहीं है। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर मैंने उत्तर लिख दिया है, और इस ग्राफ को मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यह ग्राफ है, ठीक है ना। और इसको देख लीजिए, और इसी को मैंने इसमें पीडीएफ फाइल में आप इसको लोड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और बहुत एक्यूरेटली किया गया है, ठीक है ना। इसको यहां पर वह एक्यूरेसी नहीं आएगी बोर्ड पे, ठीक है। तो आपको जितना भी आंसर मैं दिया हूं उसको यहां अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया लिंक है उसे आप लोग क्लिक करके पीडीएफ फाइल में सारा सॉल्यूशन पा जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो से अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारी बहुत मदद होगी, ठीक है। तो धन्यवाद।